नमस्कार मित्रों। मैं आपका सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर विशाल के राज आपका इस हिंदू इतिहास के प्यारे एपिसोड में आपका वेलकम करता हूं। तो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो कार्ड रीडर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एन अकल्ट प्रैक्टिशनर, हमारी सबसे ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सही सही इंफॉर्मेशन अपने लोगों को पहुंचाएं। हमें जो यूनिवर्स ताकत देती है, हमें जो नॉलेज देती है, इट इज़ आवर जॉब टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन विदाउट डूइंग फेयर बदर इन दैट। ऑफ कोर्स हमारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, बट वी आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। तो अभी जो 26 जून को पिक्चर रिलीज होने वाली है कल की, या 27 जून को जो पिक्चर रिलीज होने वाली है कल की, नाउ सेइंग नथिंग अगेंस्ट द मेकर्स ऑफ द मूवी, बट जब भी कोई पिक्चर ऐसी आती है तो दे डेफिनेटली डू देयर ओन एडिशन सब्ट्रैक्शन टू द स्टोरी, या फिर दे जस्ट गेट इंस्पायर्ड बाय सम पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड वो लोग उसके ऊपर पूरी पिक्चर बना देते हैं। अभी जब रामायण के ऊपर पिक्चर बनी, महाभारत के ऊपर पिक्चर बनी, तो ऑलरेडी क्या है, लोगों को कहानी मालूम थी भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, पांडवों की। तो उनको ये मालूम था ये भाई एक नाट्य रूपांतरण है हमारी कहानी का, ये असल में हमारी कहानी है नहीं, प्रभु की कहानी है नहीं। बट भगवान कल्कि की कहानी लोग इतना जानते नहीं है, किसी ने भी आई थिंक ज़्यादा कल्कि पुराण पढ़ी भी नहीं है। तो आई फेल्ट, बिकॉज आई हैव रेड कल्कि पुराण एज अ चाइल्ड, आई हैड रेड कल्कि पुराण, तो आई थॉट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एवरीबडी अवेयर व्हाट इज देयर इन कल्कि पुराण एग्जैक्टली, और भगवान कल्कि की असल में स्टोरी क्या है। अभी तो मैं आपको ये चीज जरूर बता दूं कि ये स्टोरी इज, इवन दो इट इज अ पुराण विच इज written in the form of a history, it is so futuristic in nature because it's talking about the future. ये सब फ्यूचर की बातें कर रहे हैं ना। एज अ 90s किड माई सेल्फ, जब मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी तो मुझे लगा कि ये बड़े मे बी इधर जो कॉन्सेप्ट्स की बात करी जा रही है, दे आर वेरी भगवान का चमत्कार है, ये सब है। बिकॉज 90s में तो कंप्यूटर्स बस आए ही थे इंडिया में। बट द करेंट सिचुएशन देख के, सीइंग AI, चैट जीपीटी, रोबोटिक्स, फास्ट कंप्यूटिंग, मुझे ये रियलाइज हुआ कि दिस बुक, दिस पुराण इज टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमली हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज, विच ये जब स्टोरी में आपको एपिसोड्स के माध्यम में सुनाऊंगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग पुराण एंड आई कैनॉट कवर एवरीथिंग इन वन वीडियो। तो आप भी अपनी इमेजिनेशन को यूज करिएगा, खाली हर चीज को चमत्कार मत समझिएगा, एंड यू विल रियलाइज दैट दिस बुक इज सो फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। इट्स एक्चुअली टॉकिंग अबाउट AI, रोबोटिक्स, कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स, एवरीथिंग, इवन ग्लोबल वार्मिंग, सब चीज़ों की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो विदाउट गिविंग फर्दर एडू आई विल स्टार्ट द स्टोरी। तो अभी ये स्टोरी चालू होती है जब कलयुग चालू हो गया था। तभी एक क्षेत्र है जो यूपी में आता है, जिसको हम कहते हैं नबी गया क्षेत्र। नबी गया क्षेत्र की इंपॉर्टेंस ये है कि उधर इतने ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है दैट इट्स अ वेरी प्योर एरिया। तो नबी गया क्षेत्र में जब ऋषि सुनक और अन्य ऋषि, जब कलयुग चालू हो गया था और कलयुग से प्रताड़ित हो रहे थे, दे वर गोइंग एंड उधर उन्होंने सूत मुनि को देखा। अभी सूत मुनि ये वो मुनि थे जो हैड अ नैक फॉर स्टोरी टेलिंग, एंड उनको लगा था कि इन्होंने इतनी भगवान विष्णु की पूजा करी है तो इनको भगवान कल्कि और इस कलयुग के अंत के बारे में मालूम ही होगा। तो उन्होंने सूत मुनि को बोला, भाई आप हमको ये कहानी बताइए, नहीं तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, ना ही आपको अपनी वंदना करने देंगे। तो सूत मुनि ने बोला ठीक है, सब बैठिए, मैं आपको कल्कि महाराज और कल्कि भगवान की स्टोरी बताता हूँ। बताते बताते उन्होंने ये कहा कि ये स्टोरी शुरू होती है राजा परीक्षित से। जब भगवान विष्णु अपने हरे कृष्णा अवतार से विमुक्त होके वापस वैकुंठ लौट गए थे, तभी कली दानव को ताकत मिली और उसने बोला कि अब मैं खुला होके धरती पे तांडव कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो आगे आया तो उसके सबसे पहले उसका सामना हुआ राजा परीक्षित से। अभी राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित वॉज द सन ऑफ अभिमन्यु। तो इतना उनको खुद के बारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट कली दानव ने यह भाप लिया था कि ये मनुष्य में स्वयं कृष्णा का ज्ञान और पांडवों का ज्ञान है, ये इसके पास ये ताकत है जो मुझे रोक सकता है। तो इसलिए कली दानव ने बड़ी चतुराई से उनसे वचन ले लिया कि आप मुझे हर जगह रोक नहीं सकते, कम से कम 4 जगह दे दीजिए जहां मैं स्थान ग्रहण कर सकता हूँ। वो 4 जगह ये थी जहाँ पे गैम्बलिंग हो, जहाँ पे बहुत अल्कोहल ड्रिंकिंग हो,
जहाँ पे स्त्रियों के साथ अत्याचार और प्रोस्टिट्यूशन हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे सोना हो। तो राजा परीक्षित ने भी बोला चलो ठीक है, ये चार वैसे भी ऐसी जगह हैं, और उन्हें बोल दिया ठीक है भाई, तू ये चार जगह रह जा, बिना सोचे समझे कि उनका क्राउन ही सोने का बना हुआ था। अभी उसके कारण कलीदानव उनके सर पे विराज गए अदृश्य रूप में, और उनके बुद्धि पे तांडव करने लगे, जिसके कारण उन्होंने ऐसा अधर्म किया विच लेड टू हिज ओन डेथ। अभी आई विल नॉट गो इन टू दैट स्टोरी मच बिकॉज दैट इज अनदर लॉन्ग स्टोरी इन इट सेल्फ। बट क्या हुआ, जब राजा परीक्षित अपनी मृत्यु की शैया पे लेटे हुए थे, उनको बड़ा पछतावा हो रहा था कि मेरे जो पूर्वज है, पांडव हैं, उन्होंने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इस धरती को संभाल के रखने की, और मैंने ही कलीदानव को तांडव करने के लिए छोड़ दिया धरती पे। मैंने क्या किया है ये। तभी उनके सामने सुखदेव जी आए। सुखदेव जी ने उनको बोला कि भाई ये पूर्व निर्धारित था, और उनको सांत्वना देने के लिए उन्हें भगवान कल्कि की और कलयुग के अंत की कहानी उन्होंने बोलना आरंभ करी। अभी सुखदेव जी को ये कहानी मालूम पड़ी थी फ्रॉम ऋषि वेद व्यास, जो उनके पिताजी थे। ऋषि वेद व्यास को ये कहानी मालूम पड़ी नारद जी से, और नारद जी को ये कहानी मालूम पड़ी थी स्वयं ब्रह्मदेव से। ये एक हफ्ते तक ये चला, जब ये कहानी का वार्तालाप एक हफ्ते तक चला, और इसके बाद आराम से राजा परीक्षित को शांति मिली और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। और सुखदेव जी को भी मोक्ष प्राप्त होने से पहले उन्होंने और मार्कंडेय ऋषि ने ये कहानी पूरे विश्व में सबको सुनाई, ताकि हर किसी को मालूम पड़े भाई कलयुग चालू है, पर प्रभु को ना भूलें, प्रभु पे अपना विश्वास ना छोड़ें। तो अभी हम कली की स्टोरी चालू करते हैं। भाई ये कलयुग या कली है कौन? तो सबसे पहले ये हम कली के बारे में हम जानना चालू करेंगे। कली दानव ये कौन है और इतना उसका महाप्रकोप क्यों है भाई? तो अभी ये चालू होती है कहानी जब पिछला प्रलय अंत हुआ था, और ब्रह्मदेव ने सोचा कि अभी मैं पुनः नव निर्माण चालू करता हूं। जब उन्होंने पुनः नव निर्माण चालू किया, तब हर तरफ उनकी ऊर्जा फैलने लगी। अभी इवन दो ब्रह्मदेव के चार सिर हैं, हम हर तरफ देख सकते हैं, बट ऐसा भी क्षण आया जब उनकी पीठ से, जहाँ उनकी दृष्टि नहीं जा पा रही थी, या किसी कारण वो क्रिएशन में बिजी थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दे पाए, एक मलिन पताका, मतलब ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस का जन्म होने लगा, जो उन्हें भी रियलाइज नहीं हुआ। और जब कई साल बीतते गए, ये मलिन पताका या फिर ये ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस ने रूप लिया अधर्म का और मिथ्या का। तो अधर्म और मिथ्या, अभी मिथ्या ये वो है जो, और ये मिथ्या, अभी अधर्म तो कुरूप दिखता था, पर मिथ्या वॉज वेरी ब्यूटिफुल, एक सुंदर स्त्री के रूप में आई, विच हु हैड कैट आईज। तो आपने सुना ही होगा अभी कंजी आंखों वालों से बचिए, तो आई थिंक वो इधर से ही आया है। तो अभी जब अधर्म और मिथ्या इन दोनों ने सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित किए, तो उनसे पैदा हुए धम्ब विच इज अनदर नेम ऑफ वैनिटी, और एक उनकी पुत्री हुई जिसका नाम था माया। बट ये प्रभु की माया नहीं है, ये वो माया है जो आपको आपके अंत तक लेके जाएगी। अभी जब इन भाई बहन ने, जो इनका नेचर क्वाइट सिमिलर था, क्योंकि जो दम था वो बड़े गुस्से वाला था, इन्होंने भाई बहन ने एक सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके लोभ और निकृति को जन्म दिया। लोभ इज ग्रीड, निकृति इज डिसऑनेस्टी। अभी लोभ और निकृति ऑल्सो ने एक भाई बहन होने के बावजूद वापस अवैध संबंध स्थापित किए, और उनसे पैदा हुए क्रोध, एंगर एंड हिंसा विच इज वायलेंस। सेम थी, जैसे माता पिता वैसे पुत्र पुत्री रिलेशन स्थापित करे, एंड देन फाइनली केम कली एंड हिज सिस्टर एंड सून टू बी वाइफ मृत्यु। अभी कली का रूप में अगर बताऊं आपको, तो एक अत्यंत विकराल रूप उसका था। कली का, जैसे पुराण में लिखा है कि अत्यंत विकराल रूप है, बट हिज बॉडी स्मेल्स हॉरिबल। सेकेंडली, his complexion is very dark and deadly, and उसके बोलते हैं कि गले में छोटी हड्डियों की माला है, या तो फिर गले में छोटी हड्डियां हैं, दैट इज नॉट सो क्लियर इन द पुराण। तो कली और जो मृत्यु है, उनका जब अवैध संबंध स्थापित हुआ, उनके पुत्र और पुत्री का नाम आया निरय, विच एक्चुअली ट्रांसलेट्स लिटरली टू हेलिश टॉर्चर,
एंड यातना, यातना तो आपको मालूम ही है कि यातना क्या चीज होती है। अभी ये जो स्टार्टिंग से जो हुए अधर्म से लेके यातना तक, ये मरे नहीं, ये अदृश्य रूप में दुनिया में फैले हुए ही थे, वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट। तो जब हरे कृष्णा और जब कली दानव को ये चांस मिला परीक्षित जी के जाने के बाद, तो वो मनुष्य रूप धारण करके पब्लिक में फैल गए। उन्होंने डिसाइड किया भाई अभी हमारा तांडव चालू करने का समय आ गया, और पब्लिक में फैल गए और उन्होंने कलयुग का जहर फैलाना चालू कर दिया। अभी कलयुग भी हमारे पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग भी आएगा स्टेजेस में, स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं कलयुग एंड घोर कलयुग। तो स्टेज 1 में ऐसा होएगा कि ये जो कली दानव और उसके रिश्तेदार थे, वो सबसे पहले तो लस्ट फैलाएंगे दुनिया में। और लस्ट कैन बी फॉर पावर, इट कैन बी फॉर द ऑपोजिट सेक्स, इट कैन बी फॉर द सेम सेक्स, इट कैन बी वासना, लस्ट इज ग्रीड, एनीथिंग। तो ये वो सब लोगों में लस्ट फैलाएंगे। और ये जब फैलाने गए तो उसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण वेद पाठ करना बंद कर दिया उन्होंने। सेकेंडली ये हुआ क्षत्रिय खुद डाकू बन गए। चौथा ये हुआ कि वैश्य खुद अपने चोर बन गए। एंड शूद्रों का तो हाल जो पुराण में लिखा हुआ है वो मैं कहना भी नहीं चाहता। इट वॉज अनबिलीवेबली बैड। और इतना बुरा धीरे धीरे होने लगा। एंड दैट टाइम तो एज अ चाइल्ड आई वाज जस्ट रीडिंग दिस एज अ स्टोरी, बट यू विल बी एबल टू रिलेट टू व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट सिचुएशन। कि शिष्य अपनी गुरु की बात सुनना बंद कर दिए, बच्चे अपने माता पिता को प्रताड़ने लगे, और एस पुरुष और स्त्री, सबसे पहले तो शादी धीरे धीरे खत्म होने लगी, और पुरुष और स्त्री सिर्फ उसी कारण शादी करने लगे कि दे वांटेड टू सैटिस्फाई द सेक्सुअल अर्जेस। और अभी ये जो नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगा दैट इज एक्चुअली क्वाइट फैक्चुअल। यू विल फील कि नए नए गुरु आने लगे और लोग भगवानों का नाम लेने के अलावा गुरुओं का नाम लेने लगे। उसके अलावा कि ऐसे भी होने लगा, ऐसा टाइम आएगा कि नदियां सूख जाएंगी या तो उनकी दिशाएं बदल जाएंगी, which I feel is quite similar to what happened to Saraswati Nadi. Now, I may be wrong or right or whatever, but I related to that. और हालत इतनी खराब होने लगे कि लोग प्रभु श्री हरि को भूल जाएंगे, उनके अवतारों को भूल जाएंगे, और अगर अवतारों को याद भी करेंगे तो प्रभु के कामों के ऊपर ही क्वेश्चन करने लगे, उनको ही गालियां देने लगेंगे। एंड आई रियली थिंक दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, कि ये आजकल हो रहा है कि प्रभु को भी, उनके लीलाओं के भी ऊपर भी लोग इतना क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि आई फाइंड इट व्हाट इज क्वाइट फैक्चुअल व्हाट इज हैपनिंग नाउ। एंड दिस विल ओनली बी स्टेज 1 ऑफ द कलयुग। नाउ लेट्स कम टू स्टेज 2। स्टेज 2 ये होगा कि लोग भगवान का नाम लेना भूल ही जाएंगे। भगवान का नाम तो जैसे पाप का नाम लेने जैसा हो जाएगा। कोई अगर भगवान का नाम ले रहा होगा तो लोग उसको गाली देंगे कि भाई तू पापियों का नाम ले रहा है। स्टेज 3 ये होगा विच विल बी इवन मोर वर्स, जो आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि लोगों के वंश खत्म होते जा रहे हैं। पीपल डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, और पीपल हु कैन हैव चिल्ड्रन डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, एंड लोगों की फर्टिलिटी रेट भी गिरती जाएगी। और ऐसे लोगों के वंश जो इतने पुराने जमाने से वंश आते जा रहे हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जाएंगे। एंड स्टेज 4 ये होगा कि एंड में जो बचे कुछ ही ऋषि मुनि भी हैं उनको इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि वो सिर्फ दौड़ भाग के माउंटेन्स तक ही सीमित रह जाएंगे। दे विल नॉट फील दैट दे आर वेलकम इन दिस वर्ल्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो सिर्फ वो ऋषि रह जाएंगे जो सिर्फ मिथ्या बातें करते हैं खाली धन अर्जित करने के लिए। लोग ज्ञान प्राप्त करना भूल जाएंगे। नोबडी विल वांट एजुकेशन, एंड ओनली मनी एंड लस्ट विल रूल द वर्ल्ड। मनी, लस्ट, पावर, दिस विल ओनली थिंग्स विच विल बी रूलिंग द वर्ल्ड। तो अभी जब यज्ञ का यश, पूजा का यश भगवानों को मिलना बंद हो गया, तो ऐसा सिचुएशन आया कि भगवानों ने डिसाइड किया कि अभी भाई बस बहुत हो गया है, हमको एनर्जी मिलना, क्योंकि जब पूजा करते हैं जितना भक्त को भगवान की जरूरत होती है, भगवानों को भी भक्तों की जरूरत पड़ती है। और उनकी वंदना से ही प्रभु भी नहीं, बट हमें डिफरेंस मानना पड़ेगा कि प्रभु और देवता में। जब आप यज्ञ करते हैं तो आप देवताओं को यश देते हैं और वो यश से उनको ताकत मिलती है।
तो जब उनको ये यश मिलना ही बंद हो गया तो देवताओं ने डिसाइड किया कि वो ब्रह्मदेव के पास जाएंगे। भाई ये आपके क्रिएशन का हिस्सा है, आप इसका इलाज निकालिए। और जब वो ब्रह्मदेव के पास जाने लगे तभी धरती माँ जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो गई थी, उन्होंने भी सोचा कि मैं भी आपके साथ आती हूँ, और उन्होंने गौ माता का रूप लेके प्रभु ब्रह्मदेव के पास जाने लगे। ब्रह्मलोक में पहुंचते ही उनको ब्रह्मदेव की एनर्जी ऐसी जो मिली जिससे उनको अपना थोड़ा यश वापस मिला, उनको थोड़ी शक्ति मिली और उनको थोड़ी शांति पड़ी। पर जैसे ही ब्रह्मदेव के पास वो पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने बोला कि हाँ जी हाँ, ये मेरा क्रिएशन है, बट ये मेरे से भी अभी कंट्रोल होने के आपे के बाहर गया है, आपको सिर्फ विष्णु भगवान ही इसका उपाय दे सकते हैं। सो फाइनली दे डिसाइडेड टू गो टू विष्णु भगवान। जब वो वैकुंठ गए तो विष्णु भगवान ने उनको देखा। विष्णु भगवान तो वैसे ही सर्वज्ञाता है, वो सब जानते थे। विष्णु भगवान ने सबको ये बोला कि अभी ये कली का अंत होने जा रहा है, मैं इस धरती पे, क्योंकि हर काम में वैकुंठ से मैं बैठ के क्षीर सागर से नहीं पूरा कर सकता हूँ, कुछ काम करने के लिए मुझे अवतरित होना ही होगा। और जब मैं धरती पे अवतरित होऊंगा, मैं ये आदेश देता हूँ हर किसी देवी देवता को कि आपको भी अपने अपने रूप में अवतरित होना होगा एक अंतिम महायुद्ध के लिए, जो सब युद्धों का भी सबसे बड़ा युद्ध होगा। एंड दैट इज द गोइंग टू बी द फाइनल बैटल। तो जैसे प्रभु, और उन्होंने धरती माता को भी गौ रूप में शांत किया कि आप भी शांत होके जाइए, मैं सही समय पे आप पे अवतरित होने जा रहा हूँ, एंड आई विल हैंडल दिस सिचुएशन, और मैं पुनः सत्युग को स्थापित करके ही मानूंगा। तो जब सब देवी देवता वापस अपने अपने धाम लौट गए, तो जैसे प्रभु ने वचन दिया था, तो उसी टाइम पे विशाखा महीना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ माधव महीना है, विशाखा महीना की 12वीं तिथि पे प्रभु ने अवतार लिया संभाला नाम के गांव पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो धरती है, दिस विल लुक वेरी डिफरेंट कंपेयर टू जो हम धरती समझते हैं। अभी एक गांव है जिसको लोग संभाला बोलते हैं, देयर इज अदर प्लेसेस ऑल्सो जिनको लोग बोलते हैं कि यही वो संभाला है, बट ये पुराण में क्लियरली लिखा है कि ये जो धरती करंट धरती है और वो धरती है बहुत अलग होगी, क्योंकि एक प्रलय को ये धरती देख चुकी होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइक ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आई फील, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। तो एक संभाला भी एक जगह होगी विच माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द करंट संभाला, एंड धरती विल बी वेरी डिफरेंट। तो सबसे पहले जब प्रभु ने अवतार लिया तो उन्होंने ऐसी जगह पे कोई अवतार नहीं लिया, उन्होंने संभाला में अवतार लिया, जो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे धर्म के छोटे छोटे पॉकेट्स रह गए थे, एक ऐसा पॉकेट था, उधर उन्होंने अवतार लिया। उनके पिताजी एक ब्राह्मण थे जिनका नाम है विष्णु यश, या उनका नाम होने वाला है विष्णु यश। उनकी माँ का नाम होने वाला है सुमति, और उनके 3 बड़े भाई होंगे, ही विल बी द यंगेस्ट ब्रदर। और तीनों बड़े भाई असल में जो उनके विष्णु भगवान के ही अंश अवतार होने वाले हैं, और उनका नाम है कवि, पारिज्ञ और सुमांतक। अभी जब विष्णु भगवान ने अवतार लिया धरती पे, तो सारे गंधर्व, मातृकाएं, सब अप्सराएं, किन्नर लोगों ने प्रभु के यश के गान शुरू कर दिया। इफ आई डिस्क्राइब द सिचुएशन, की धरती तो झूम उठी थी प्रभु के चरणों से। और जैसे ही प्रभु ने जन्म लिया, तो प्रभु ने भी खुशी से अपने उस अवतार में जन्म ले लिया जिसकी 4 भुजाएं थी। तो ब्रह्मदेव ने इमीडिएटली वायुदेव को ये ऑर्डर दिया कि भाई आप जाइए और प्रभु को कान में ये बताइए कि ऐसा रूप लें कि इतनी जल्दी किसी को मालूम नहीं पड़े कि आप कौन हैं, नहीं तो जिसको हम अंत करने आए हैं वो पहले ही सचेत हो जाएंगे। तो जैसे ही वायुदेव ने बोला, प्रभु ने अपनी माया ऐसी फैलाई कि ऑटोमेटिकली वो वापस एक नॉर्मल बालक के रूप में आ गए, और उनके माता पिता जिन्होंने उनका ये रूप देखा था, जिन जिन लोग ने ये रूप देखा, वो वापस वो रूप भूल गए। अभी बट ये जरूर हुआ कि माता अंबिका एंड माता गंगा वर देयर टू हेल्प माता सुमति इन द डिलीवरी। माता अंबिका ने अपनी खड़क से एम्बिलिकल कॉर्ड काटा और प्लेसेंटा साफ किया, एंड माता गंगा ने जो पहला स्नान होता है जिससे बच्चे को अब पैदा होने के बाद डर्ट से क्लीन किया जाता है, माता गंगा ने अपने जल से करके प्रभु को शुद्ध किया। अभी जब प्रभु आए अपने पिताजी की गोद में, तो ऐसी ऊर्जा निकली
जिससे जो कली दानव और अधर्मी थे उनके शरीर में अचानक कंपन होने लगी, विच दे डिडंट रियलाइज व्हाट इट वाज। बट जो दूसरे थे, जो दिव्य आत्माएं थी और स्पेशली जो चिरंजीवी थे, वो समझ गए भी ये कौन सी लीला हो रही है प्रभु की। एंड जो आई विल ओनली गो इन द प्रॉपर ऑर्डर बिकॉज आई डोंट वांट कि ये मिस्टेक हो कि भाई सारे चिरंजीवी पहुंच गए थे। वी ऑलरेडी नो द नेम्स ऑफ द चिरंजीवीज, बट ये सिर्फ 4 चिरंजीवी प्रभु के दर्शन करने गए। और वो 4 चिरंजीवी जो अपना वेश बदल के प्रभु के दर्शन करने गए, देवा, परशुराम, कृपाचार्य, वेद व्यास एंड अश्वत्थामा। अभी इवन दो उन्होंने अपना वेशभूषा चेंज करी थी, जब वो उधर पहुंचे तो उनकी जो सूर्य की तरह तेज था, इतने सालों की तपस्या का तेज था, वो देखे विष्णु यश को ये लगा कि भाई हाँ ये कोई बड़े महात्मा हैं। तो उन्होंने बोला आप ही इस बालक का नामकरण करिए। तो सबने वो बालक को, अपने जो पिता की गोद में बैठ के खेल रहा था बालक, उसको देख के ये बोला भाई कलयुग का अंत करने वाला और कली दानव के अंत करने वाला का नाम तो एक ही हो सकता है, कल्कि। सो दिस इज द एंड ऑफ एपिसोड 1। अभी नेक्स्ट एपिसोड में आई विल टेल यू द फर्दर स्टोरी। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। अगर आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज इफ यू वांट टू नो एनी स्पेसिफिक डिटेल्स, प्लीज डीएम मी ऑन माय इंस्टा हैंडल। एंड बिलीव मी, ये जो स्टोरी है इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी। इसमें रोमांस है, एक्शन है, ड्रामा है, एवरीथिंग इज देयर विच मेक्स अ ग्रेट मूवी। So I feel everybody should know about it also. So please stay tuned for episode 2. I will come very soon. And finally, Har Har Mahadev, Jai Shri Hari.